Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on algebra of complex numbers. Let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes. Use Laplace transform to solve first order, first degree differential equations. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to define complex numbers. आप complex number define कर सकते हो and solve examples on algebra of complex numbers. algebra of complex numbers का यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. सो डियर स्टूडेंट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा और उसी के ऊपर के हमने एग्जाम्पल भी स्टार्ट किए हैं. सो आज फिर से हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ W1 equals to minus 1 by 2 plus I into root 3 by 2 and W2 equals to minus 1 by 2 minus I root 3 by 2, then show that W1 square equals to W2. So ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको W1 and W2 की वैल्यू गिवन है. ये A and B भी हो सकता है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 भी हो सकता है. ठीक है. सो हमें यहाँ पे गिवन है W1 एंड W2, ये दोनों ही इमेजिनरी नंबर है. कैसे पता चला? यस, यहाँ पे देखिए, जहाँ आई नहीं है वो रियल पार्ट होता है एंड जिसके साथ में आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट. सो रियल पार्ट एंड आई होने के कारण ये इमेजिनरी पार्ट, इसलिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर. ये भी सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड हमें क्या शो करना है, प्रूव करना है कि W1 स्क्वायर इक्वल्स टू W2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो फर्स्ट हम W1 का स्क्वायर करेंगे, यानी इसे हम स्क्वायरिंग करेंगे एंड स्क्वायर करने के बाद जो भी हमारा आंसर मिलेगा वही क्या रहेगा, W2, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलना चाहिए. सो फर्स्ट हम गिवन लिखते हैं, क्या हमारे पास है. सो given W1 equals to minus 1 by 2 plus I root 3 by 2, ये W1 है and W2 equals to minus 1 by 2 minus I root 3 by 2 given. yes. अब जो हमें फाइंड करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. क्या है, W1 का स्क्वायर. सो LHS इक्वल्स टू W1 का क्या है, स्क्वायर. सो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. देखिए, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन. अब W1 का स्क्वायर है तो W1 की वैल्यू तो हमारे पास है, ये यहाँ हम पुट करेंगे. सो minus 1 by 2 प्लस I root 3 by 2, ये है हमारा W1 एंड उसका क्या है यहाँ पे, स्क्वायर. अब डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है. यहाँ एक टर्म है प्लस के बाद में दूसरी टर्म एंड उसका स्क्वायर. सो ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है. सो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. A प्लस बी होल स्क्वायर अगर है, क्योंकि ये हमें इसी तरीके से नज़र आ रहा है. सो इस सभी का तो सभी को इसका फॉर्मूला पता ही है. क्या फॉर्मूला है इसका? यस, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. सो यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. यहाँ हमारा ए कौन है,
ए है हमारा -1/2 एंड बी कौन है, i√3/2, ये हमारा पूरा बी है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, देखिए ए इंटू बी प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि -1/2 इंटू बी मीन्स i√3/2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस बी का स्क्वायर यानी लास्ट में सेकेंड नंबर पे जो है उस पूरी टर्म का स्क्वायर। सो प्लस i√3/2 होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम। सो इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। अब देखिए -1/2 का स्क्वायर मीन्स माइनस का भी स्क्वायर होता है एंड 1/2 का भी स्क्वायर। सो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर यानी 1 एंड 2 का स्क्वायर यानी 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। सो देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है। अब क्या रह गया यहाँ पे, -1। सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस i√3/2, जो रह गया वो हमने लिख दिया i√3/2 इंटू 1 भी है तो 1 मतलब यही हो गया। सो प्लस इन ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस i√3/2 प्लस यहाँ देखिए, यहाँ जिस तरीके से यहाँ माइनस का भी स्क्वायर किया एंड 1/2 का भी स्क्वायर किया, सेम यहाँ भी है, i का भी स्क्वायर होगा एंड √3/2 का भी स्क्वायर होगा। सो देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ i का भी स्क्वायर, ठीक है, एंड √3/2 इसका भी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर करेंगे। सो देखिए यहाँ पे है 1/4 माइनस i√3/2 प्लस, लेकिन स्टूडेंट i का स्क्वायर क्या होता है हम सभी को पता ही है। देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, i स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1, i स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो यहाँ i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। √3 का स्क्वायर मतलब √3 का भी स्क्वायर होगा एंड नीचे 2 का भी स्क्वायर। जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 एंड 2 का स्क्वायर यानी कि 4। यस, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 इंटू 3/4 यानी 3/4 एंड प्लस इंटू माइनस मीन्स माइनस। सो यहाँ बीच में आ जाएगा माइनस। यहाँ हम सॉल्व करते हैं। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, सो LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, यहाँ पे है 1/4 माइनस i√3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/4। अब हम सभी को पता ही है कि रियल पार्ट एंड रियल पार्ट इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है एंड इमेजिनरी पार्ट, ये दो टर्म हम एक जगह पे लाते हैं। सो यहाँ पे भी वही करेंगे। 1/4 ये रियल पार्ट है क्योंकि इसमें i नहीं है एंड ये भी रियल पार्ट है, एक जगह पे लाते हैं। लेकिन एक जगह पे लाते वक्त साइन भी साथ में लेकर आना है। सो यहाँ -3/4 और यहाँ पे रह गया i√3/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों का बेस सेम है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम होने के कारण 4 एंड न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन 1 - 3 माइनस i√3/2। अब 1 - 3 यानी कितना हो जाएगा, -2/4 माइनस i√3/2। एंड देखिए ये रिड्यूस होता है 2 and 4, तो यहाँ पे रह जाएगा -1/2 माइनस
√3/2। यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या है, W1 का स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, क्या ये यहाँ तक आने के बाद तो ख़त्म हो गया। क्या हमारा आंसर आया है? एक बार हम आंसर के पास जाते हैं। W1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, W2। क्या ये W2 है? ध्यान से देखिए, -1/2 -1/2 माइनस माइनस आई √3/2 √3, यस आ गया। सो ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। LHS इक्वल्स टू RHS। LHS क्या था हमारा, W1 का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या आ गया हमारा, W2। सो W1 का स्क्वायर इक्वल्स टू W2, हेंस प्रूव। मतलब हमने ये प्रूव करके दिखाया है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम है ये। मैं और एक बार आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एंड आंसर भी हमें पता है। शो करके बताना है कि W1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, W2। सो हमने W1 का स्क्वायर लिखा। यहाँ पे W1 का स्क्वायर मतलब A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। A² + 2 × A × B + B स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर करते वक्त माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 गेट कैंसर। सो ऊपर रह गया है I √3 एंड नीचे 2। यहाँ I का भी स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर। I का स्क्वायर होता है -1, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो ऊपर 3 रहेगा एंड नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये दो रियल पार्ट होने के कारण हमने एक जगह पे लेकर आ गए, लेकिन आते वक्त साइन चेंज करना है क्या, नहीं, क्योंकि हमने इक्वल के इस साइड में लेकर नहीं आए हैं, वहीं पे। अब यहाँ पे 4 बेस में है, 1 - 3 न्यूमरेटर में, 1 - 3 यानी -2/4, -2/4 यानी ये रिड्यूस होता है इसीलिए किया, नहीं होता तो नहीं करते। सो 1/2 और यही है हमारा W2। सो देयरफॉर W1 स्क्वायर इक्वल्स टू W2। इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो अब हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सिंप्लीफाई यानी इसे हमें सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई 1 + I⁻100 + I⁻10 + I⁻50। यस, सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो गिवन, ध्यान से देखिए, यहाँ पे I नज़र आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है। सो फर्स्ट हम इसे Z से डिनोट कर देते हैं। सो लेट Z इक्वल्स टू 1 + I⁻100 + I⁻10 + I⁻50। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ये एग्जाम्पल में हमें कहा है सिंप्लीफाई, लेकिन हो सकता है कि मैंने आपको होमवर्क दिया है, असाइनमेंट दिया है, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहे, शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इक्वल्स टू सम नंबर रहेगा, ठीक है। सो वहाँ आपको आंसर पता रहेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसे Z से डिनोट करना है। लेट Z इक्वल्स टू गिवन एग्जाम्पल। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, क्योंकि I⁻100, I⁻10 एंड I⁻50 है। यस, सो हमें एक बात तो पता है कि I² की वैल्यू क्या होती है, -1। यस, तो हमें बस उसी का यूज़ करना है कि I² होता है -1, I² होता है -1। तो ये जो 1 2 3 टर्म्स आपको नज़र आ रही है I के फॉर्म में, इसे हम I² के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हम यहाँ एडजस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन हमारे मेन प्रॉब्लम पे उसका कोई असर इफेक्ट नहीं होगा। सो ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे। Z इक्वल्स टू 1 प्लस, अब I², मुझे I⁻100 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। सो I², ध्यान से देखिए मैंने लिख दिया I²। लॉ ऑफ इंडाइसेस सभी को पता ही है, पावर में जो टर्म होती है उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो I⁻100 को मैं I² इंटू क्या लिखूँ कि मुझे 100 ही मिले। सो 2 इंटू कितना करने के बाद 100 मिलेगा, यस 50। सो I² टू द पावर 50। ध्यान से देखिए 50 इंटू 2 कितना होता है, 100।
यस, सो मतलब मैंने एडजस्टमेंट भी कर ली एंड मेरा प्रॉब्लम अभी भी वही है। इन दोनों का क्या होता है, पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन, 50 इंटू 200 प्लस यहाँ भी मुझे आई स्क्वायर के फॉर्म में ही टर्म लिखनी है। सो 2 इंटू कितना मैं करूँगी तो मुझे 10 मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब अभी भी मेरा एग्जाम्पल वही है, आई टू द पावर 5 इंटू 2 10 प्लस यहाँ भी आई स्क्वायर एंड 50 है। सो 2 इंटू मैं कितना करूँगी तो मुझे 50 मिलेगा, 2 इंटू 25 यानी 50 होता है। सो देखिए आई स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब देखिए हम ये यूज़ करने वाले बाय यूजिंग, ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ये होता है, ये हमें पता है। आई इक्वल्स टू √-1 यानी आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इसीलिए हम इसे आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आई स्क्वायर इंटू 50, 50 इंटू 200, आई स्क्वायर टू द पावर 5, 5 इंटू 2 10, आई स्क्वायर टू द पावर 25, 25 इंटू 2 50। यस, अब हम ये आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। सो क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड में z इक्वल्स टू 1 प्लस, अब देखिए आई स्क्वायर कितना है -1, सो -1 टू द पावर 50 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 टू द पावर 5 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 टू द पावर 25। यस, अब -1 टू द पावर 50 क्या होगा, सो हम सभी को एक बात पता है, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा कि -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहा तो आंसर क्या आता है -1, एंड -1 का पावर अगर इवन नंबर रहा तो आंसर क्या आता है +1। आप सभी को पता ही है कि अगर मैं अभी भी हमने इसके पहले एक एग्जांपल सॉल्व किया, -1/2 का स्क्वायर था तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया था प्लस। सो ऑड नंबर यानी -1 के पावर में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये ऑड नंबर, एंड इवन नंबर यानी -1 के पावर में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर है। सो पावर में अगर ऑड नंबर रहा माइनस के तो माइनस आंसर आता है, एंड इवन नंबर रहा तो +1 आता है। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर z इक्वल्स टू 1 प्लस, अब -1 के पावर में ऑड नंबर है या इवन नंबर, यस इवन नंबर, सो -1 टू द पावर 50 यानी माइनस का पावर 50 एंड 1 का पावर 50, सो माइनस का पावर 50 यानी प्लस एंड 1 का पावर 50 यानी 1, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें 1, ये पहले से ही 1 है, ठीक है, प्लस -1 टू द पावर 5 ये ऑड नंबर है या इवन नंबर, यस ये ऑड नंबर है, सो माइनस का पावर ऑड नंबर यानी -1 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें -1 प्लस यहाँ देखिए 25 ये भी ऑड नंबर है तो ये भी हमें मिलेगा -1। सो इस तरीके से हमें मिल गया 1 + 1 यानी 2, यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस -1 प्लस इंटू माइनस -1, सो ये हो गया हमारा 2, -1 क्या होता है -2, -1 -2, सो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0, 2 - 2 यानी 0। तो इस तरीके से हमने हमारे प्रॉब्लम को क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है, एंड आंसर क्या मिल गया हमें z इक्वल्स टू 0। हाँ तो डियर स्टूडेंट, सो मैं और एक बार आपको बता देती हूँ, सिंप्लीफाई दिस टर्म। सो आई टू द पावर 100, 10, 50, 12 ऐसा अगर आपको मिले इस तरीके का एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई स्क्वायर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे, यानी आई स्क्वायर एंड 2 इंटू कितना करेंगे तो 100, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम भी चेंज नहीं होना चाहिए ना। सो 2 इंटू 50, 2 इंटू 5, 2 इंटू 25, यस, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 के पावर में ऑड नंबर रहा तो माइनस ही मिलता है, एंड इवन नंबर रहा तो प्लस ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ प्लस मिला और यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस,
1 plus 1 2, minus 1 minus 2 and 2 minus 2 equals to 0. So z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला है हमें 0. यस. सो स्टूडेंट वीडियो को अच्छे से देखना है, प्रॉब्लम को समझना है एंड आपको प्रैक्टिस करनी है. सो अब हम देखते हैं पीओज यानी प्रोग्राम आउटकम्स. ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं. सो पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे मैप होता है. एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है. सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन algebra of complex numbers. So keep learning, happy learning. Thank you.